सृष्टि खंडम 79वां अध्याय। सूर्य महात्म्य वर्णन, संक्रांति आदि में दान विधि, सूर्य सप्तमी विधान वर्णन। संजय कहते हैं, हे प्रभु द्विज प्रवर, यह जो नित्य आकाश में प्रभाव का विस्तार करते हैं, ये कौन है? इनका कैसा प्रभाव है? इन गणेश्वर का कहाँ जन्म हुआ था? वे क्या कार्य करते हैं? देवता, मुनि, सिद्ध, चारण, दैत्य, ब्राह्मण तथा ब्राह्मण आदि समस्त मनुष्य इनकी क्यों पूजा करते हैं? व्यासदेव कहते हैं, ये ब्रह्मा के देह से निस्तृत परम महा ब्रह्म तेज है। इनको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रद साक्षात ब्रह्म में जाने। एक बार सभी लोकों में इनकी निर्मल किरण माला से अत्यंत प्रचंड तथा सुदुस्तर देखने लगे। एक बार सभी लोकों में इनकी निर्मल किरण माला से अत्यंत प्रचंड तथा सुदुस्तर देखने लगे। इनकी प्रचंड किरणों से पीड़ित भी होने लगे। नद नदी सभी सागर शुष्क होने लगे। आतुर प्राणी गण मृत्यु मुख में जाने लगे। तब इंद्र आदि देवगण ने ब्रह्मा के पास जाकर इस विषय में कहा। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया। ब्रह्मा कहते हैं, हे देवताओं, ये ब्रह्मा की देह से आविर्भूत सत्यमेव प्रभु हैं। ये सुधांशु साक्षात तेजोमय है। इनके उदय से चराचर सर्वलोक प्रतिपालित होता है। ये दिव्य पादक देवता का जरायुज, अंडज, स्वधेज तथा उद्भिज में से कोई भी इन सूर्य का प्रभाव वर्णन नहीं कर सकता। मैं भी इसमें सक्षम नहीं हूँ। समस्त लोग इनसे भी जन्मे हैं, इनसे ही रक्षित एवं पालित हैं। सभी प्राणी गण के परिरक्षण व्यापार में इनके तुल्य अन्य कोई नहीं है। प्रत्युष काल में इनका दर्शन करने से पाप राशि प्रलीन हो जाती है। द्विज लोग इनकी आराधना से मोक्षप्रद लाभ करते हैं। संध्या उपासना काल में ब्रह्माज्ञ विप्रगण उदर्भ बाहु होकर मंडप स्थिति संध्या रूपा देवी की उपासना करके स्वर्ग एवं मोक्ष लाभ करते हैं। धरातल पर उच्चिष्ट गिरने पर वह भी उनकी रश्मि माला से पवित्र हो जाता है। लोग संध्या उपासना मात्र से पाप से छुटकर पवित्र हो जाते हैं। जो मानव चंडाल, गौ हत्यारे, पति कुष्ठग्रस्त, महापातक, संकीर्ण अथवा उपपात की व्यक्ति को देख लेते हैं, वे सूर्य दर्शन करके घोर पातक से छुटकारा पा जाते हैं। उनकी उपासना मात्र से मनुष्य सर्व रोग रहित हो जाता है। देव विरोचन सूर्य की उपासना करने पर मनुष्य गण की अंधता, दरिद्रता, दुख, शोक प्राप्त नहीं होता। सभी लोग हरि हर देव का दर्शन नहीं प्राप्त कर पाते। वे सभी देवता ध्यान रूप से ही परिलक्षित हो पाते हैं, परंतु ये देव दिवाकर ही ऐसे हैं जो एकमात्र दृष्ट होते हैं। देवता कहते हैं, इनकी प्रसाधना तथा पूजा उपासना को तो दूर की बात है, इनका दर्शन ही प्रलय अग्नि के समान है। मनुष्य आदि समस्त प्राणी इस समय मृत हो रहे हैं। इनके तेज प्रभाव से सागर आदि सब नष्ट होते जा रहे हैं। हम भी इनके तेज को सहन नहीं कर पाते, तब अन्य सामान्य लोग कैसे सह सकते हैं? अतः आपकी कृपा से हम सूर्य की पूजा कर सकें तथा मनुष्य भी भक्ति पूर्वक इनकी उपासना कर सकें, आप वैसा उपाय निश्चित करिए। व्यासदेव कहते हैं, देवगण का वचन सुनकर जगदीश्वर ब्रह्मा आदित्य के पास गए तथा उन्होंने सर्वलोक हितार्थ उनका स्तव किया। ब्रह्मदेव कहते हैं, हे देव, आप सब लोकों के चक्षु स्वरूप हैं।
आप निरामय साक्षात ब्रह्म रूपधारी दुष्प्रेष्य जिनकी ओर देखा न जा सके तथा प्रलयानल के समान हैं। आप सर्व देहस्थ सदा वायु के सखा हैं। आपसे ही अन्नादि पचता है। आपके कारण ही लोग जीवन धारण करते हैं। हे देव, आप ही उत्पत्ति प्रलय तथा एकमात्र भुवनेश्वर हैं। आपके बिना लोक समूह का जीवन एक दिन भी नहीं चल सकता। आप सर्वलोक प्रभु, त्राता, गोप्ता, पिता, माता हैं। आपकी कृपा से ही जगत पालित है। हे प्रभु, अखिल देवगण में से आप जैसा कोई नहीं है। आपका सद्भाव सर्वत्र विद्यमान है। आप ही जगत को धारण करते हैं। आप ही रूप के एवं गंध के अधिकारी हैं। आपके ही कारण रसों की स्वादुता है। एवं विद आप विश्वेश्वर निखिल स्थिति कारक सूर्य हैं। हे जगत प्रभु, तीर्थ समूह सभी पुण्य क्षेत्र तथा यज्ञ के आप ही एकमात्र हेतु हैं। आप सर्व साक्षी, गुणाकार, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, हर्ता, पाता एवं नित्य उत्सुक हैं। आप अंधकार, पाप, दरिद्रता, दुख नाशक हैं। आप सविनय दुखहारी हैं। आप इही काल तथा पर काल के परम बंधु हैं। आप सर्वज्ञ सर्वलोचन हैं। आपके बिना लोक समूह का यथार्थ उपकारी कोई नहीं है। आदित्य देव कहते हैं, हे महाप्राज्य पितामह विश्व भावन विश्वेंद्र, आपका अभिप्राय क्या है, कहिए, मैं वही करूंगा। ब्रह्मदेव कहते हैं, आपकी किरणें अत्यंत प्रचंड हैं। वे लोक समूह के लिए अत्यंत दुस्सह हैं। इनसे जिस उपाय से मृदुता आ सके वही अब आप करिए। आदित्य देव कहते हैं, मेरी कोटि कोटि किरणें अत्यंत लोक नाशक हैं। जगत को वे नहीं चाहिए। हे प्रभु, आप इन किरणों का छेदन कर दीजिए। व्यासदेव कहते हैं, तब सूर्य के कथनानुसार ब्रह्मा ने शीघ्र विश्वकर्मा को बुलाया। वज्रमयी भूमि हराद यंत्र निर्माण किया तथा प्रलय नल के समान रवि किरणों का वहां छेदन कर दिया। छिन्न किरणों से उन्होंने विष्णु सुदर्शन चक्र को बनाया। इसके अतिरिक्त उन्होंने उस तेज से अमोघ यम दंड, पशुपति का त्रिशूल, काल का खड्ग तथा गुरु प्रमोदनी शक्ति और चंडिका के परमास्त्र विचित्र त्रिशूल को ब्रह्मा आज्ञा से विश्वकर्मा ने बनाया। अब सूर्य मात्र हजार किरणों अब सूर्य की मात्र हजार किरणें ही बच गई। अन्य सब प्रश्मित हो गई। हे मुनिवर, ये मैथुन बिना ही कश्यप द्वारा अदिति के गर्भ से उत्पन्न किए गए, तभी उनका नाम आदित्य पड़ा। वे ये विश्व के अंत में मेरु श्रृंग पर भ्रमण करते हैं। धरती से 1,00,000 योजन उर्ध्व में ये दिन रात स्थित रहते हैं। विधाता ब्रह्मा द्वारा प्रेरित चंद्रादि ग्रह भी उसी स्थान पर विचरते हैं। द्वादशात्मक सूर्य 12 मास तक विचरण करते हैं। इनके संक्रमण से ही लोगों को संक्रांति की प्रतीति होती है। हे मुनिवर, इन सभी संक्रांति पर सत्य अनुष्ठान करने से लोगों को जो फल होता है, हे मुनिवर, इन सभी संक्रांति पर सत अनुष्ठान करने से लोगों को जो फल होता है वह कहता हूँ। धनु, मिथुन, मीन तथा कन्या राशि में षड़शीति संक्रांति तथा वृश्चिक, कुंभ तथा सिंह में विष्णुपदी संक्रांति होती है। इन सभी संक्रांति में तर्पण, दान तथा देवार्चन का अक्षय फल होता है। षडनीति संक्रांति में इन कार्यों को करने से षडनीति का सहस्त्र गुण फल होगा। विष्णुपदी संक्रांति में जो दान करते हैं वह अक्षय हो जाएगा तथा दाता जन्म जन्म में उत्तम निधि पाता है।
विष्णुपदी संक्रांति में लक्ष्य गुणित तथा अयन में कोटि गुणित फल मिलता है। शीतकाल में रजाई दान करने वाला दुख भोग नहीं करते। तुला दान तथा तल्प दान इन दोनों का अक्षय फल होता है। जो मनुष्य मत्सर रहित होकर सभी सामग्रियों के साथ शैया को सज्जित करके उत्तम वर्ण वाले अपने वर्ण के में श्रेष्ठ ब्राह्मण को देता है, वह राज पदवी प्राप्त करता है। प्रातः काल नदी तट पर पथ में अग्नि जल तांबुल दान करने वाला भूमिपति होगा। मानव सत्य भाव से ब्राह्मण ब्राह्मण को प्रणाम करने से धनी हो जाते हैं। मनुष्य माघ मासी अमावस्या में के दिन प्रातः तिल जल से पितरों को तर्पण करने से स्वर्ग लाभ करता है। मानव इस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मण को स्वर्ण मंडित सींग वाली मणि प्रभा युक्त कांस्य की दूध धोने की दोहनी तथा खुर पर चांदी मणि सुलक्षणा गौ प्रदान करने से सार्वभौम राजा होगा। अन्न तथा आभूषण दान करने वाला राजा धनी मंडलेश्वर होता है। जो व्यक्ति तिल धेनु सभी उपकरणों के साथ दान करता है, वह अपने 7 जन्मों के पाप से मुक्त होकर चिरकाल स्वर्ग में निवास करेगा। ब्राह्मण को भोजन अन्न दान करके व्यक्ति अक्षय स्वर्ग जाता है। धान्य वस्त्र भृत्य ग्रह पीठादि वस्तु श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान करें, लक्ष्मी उस दाता का कभी त्याग नहीं करती। युगाद तिथियों पर जो व्यक्ति अल्प अथवा अधिक जो कुछ दान देता है, वह समस्त परलोक में अक्षय हो जाता है। इन तिथियों पर देवार्चन स्तोत्र पाठ धर्म आख्यान श्रवण से मानव सभी पातकों से छुटकारा पाता है तथा अंत में स्वर्ग धाम में उसकी पूजा होती है। माघ मास की शुक्ल तृतीया तिथि मनवंतर कही गई है। मनवंतरा कही गई है। मनवंतरा के दिन जो कुछ भी दान करते हैं वह सब अक्षय होगा। इस तिथि पर दान से धन भोग्य वस्तु राज तथा कल्पांत पर्यंत स्वर्ग भोग मिलेगा। अतएव इस दिन दान एवं साधु सेवा से परलोक में अनंत फल मिलेगा। माघ मासीय शुक्ला सप्तमी मनवंतरा में यह मनवंतरा तिथि प्राचीन लोगों द्वारा पालन की जाती थी। यह कोटि सूर्य ग्रहण के समान है। इस तिथि पर अरुणोदय बेला में स्नान का महाफल है। मंत्र यह है, मैंने 7 जन्मों में जो कुछ पाप किया है उसके लिए जो कुछ रोग शोक है वह सब भास्वरी सप्तमी तिथि नष्ट करे। हे देवी, तुम सर्वभूत माता सप्तमी तिथि हो। सप्त अश्व से चालित रवि मंडल से के उदय के समय में तुमको प्रणाम करता हूँ। यह कहकर इस दिन बद्री पत्र तथा ताम्र पत्र में मदार का पत्ता जौ पुष्प सुगंधित बेर फल तंडुल यज्ञ सूत्र तथा सिंदूर रखकर सुशोभन अर्घ्य प्रस्तुत करे। यह सूर्य को प्रदान करने से मानव के 7 जन्मों के पातक का श्रेय श्रेय हो जाता है तथा नरक रोग दुखदाई पाप यातना नहीं रहती। व्यक्ति हविष्य भोजन करे, यह हविष्य शुद्ध आतप तंडुल बना हो। इस दिन पत्थर पर घिसी वस्तु श्रृंगवेर शाक कुरदूषक तथा पत्ता केला बकरी का घी गर्भ जल से स्नान केश कीटादि युक्त हविषान सूर्य व्रत में वर्जित है। व्रती मनुष्य इस दिन धर्म चिंतन के अतिरिक्त अन्य कुछ भी न करे। यह
महापुण्यमय यह महापुण्यमय सौर व्रत प्राचीन लोगों द्वारा वंदित है। इस व्रतानुष्ठान के से मनुष्य 9 कोटि सहस्त्र कोटि शत वर्ष आदित्य के साथ नित्य दिव्य भोग की प्राप्ति करता है। इस स्वर्ग भोग के पश्चात वह मनुष्य भूतल पर महाधनी राजा होकर जन्म लेगा। तदंतर पूर्व के अभ्यास के फल स्वरूप यह व्यक्ति मृत्यु लोक में भासकर व्रतानुष्ठान करेगा। इसके फल से वह पुनः स्वर्ग में शाश्वत शाश्वत भोग्य सुखों को पाकर पुनः जन्म लेगा। वह सूर्य की कृपा से आरोग्य एवं संपदा युक्त रहेगा। माघ मासीय शुक्ल पक्षीय रविवासरीय सप्तमी को महाजया कहते हैं। इससे इतर दिन की सप्तमी को विजया कहते हैं। विजया के व्रतानुष्ठान से कोटि लक्ष गुना तथा महाजया के अनुष्ठान से अनंत गुना फल मिलता है। इस दिन मात्र एक बार के अनुष्ठान से मनुष्य जन्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भास्कर के प्रति प्रीति युक्त होकर स्वर्ग तथा मत्यर वास काल में क्रमशः अश्वरत्न स्वर्ण लाल वस्त्र एवं धान्य दान करे, अर्थात जीवित रहते यह सब दान करे। हे विप्र, अब मैं समस्त दानों का भेद कहता हूँ, यथावत रूप से श्रवण करो। जो व्यक्ति इह काल में उत्तम आभरण युक्त अश्वदान करता है, वह जन्मांतर से सप्तम समुद्र वेष्टिता शत्रु रहित धरती प्राप्त करके मृत्यु लोकाधिपति हो जाता है। अश्वरहित छकड़ा गाड़ी तथा बेल युक्त अलंकृत छकड़ा दान करे। दक्षिणा में 1 मासा अथवा 2 मासा स्वर्ण प्रदान करे। स्वर्ण में रत्न पूर्ण मात्र किन्वा स्वर्ण में रत्न पूर्ण पात्र किन्वा मात्र स्वर्ण दान करने अथवा करने वाला व्यक्ति स्वर्ग में धनेश्वर होता है। रक्त वस्त्र एवं धान्य जो मनुष्य यथाशक्ति दान करेगा, वह स्वर्ग तथा भूतल का आधिपत्य लाभ करेगा। लक्ष्मी कभी उसका त्याग नहीं कर सकती। वह व्यक्ति रोग रहित दस्यु विजेता प्रतापी होगा। जब तक सूर्य दीप्ति युक्त होकर सृष्टि में है, तब तक वह पूज्यतम होकर रहेगा। माघ मासीय प्रथम द्वादशी अथवा तथा सप्तमी के दिन व्रताचरण करके मनुष्य इहलोक में अभिष्ट फल भोग कर अंत में देवताओं से पूजित होता है। बुद्धिशाली मनुष्य अर्कांग सप्तमी व्रतानुष्ठान करके इहलोक में पातक से पवित्र होकर वांछित फल पाने के पश्चात मुक्त हो जाता है। मास मास में जिस विधि से यह व्रत करना होता है, अब उसका लक्षण कहता हूँ। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य स्वर्ग में देवगण से पूजित होता है। उत्तरायण को शुक्ल पक्ष में रविवार को पुह नामक नक्षत्र में यह सप्तमी व्रत ग्रहण करना चाहिए। हस्ता, अनुराधा, पोष्या, श्रवणा, मृगशिरा तथा पुनर्वसु नक्षत्र पुह नाम से कहे गए हैं। पंचमी को एकाहार, षष्ठी को मात्र नक्ताहार, सप्तमी को उपवास तथा अष्टमी को पारण करें। अर्घ मदार का अग्रभाग पवित्र गोबर, उत्तम मरीच, जल, फल, मूल, क्षीर, घृताक्त वस्तु का यथाक्रम भोजन नक्ताहार है। उपवास तथा एकाहार करके दिवाकर का वासव सप्तमी व्रत करके व्यक्ति वांछित फल पाता है। ग्राम की पूर्वोत्तर दिशा में स्थित मदार वृक्ष की शाखा में लगे विशिष्ट सूक्ष्म 2 पत्ते लाए।
उसे जल के साथ ऐसे निगले जिसमें दांत का स्पर्श न हो। जब गोबर कर रही हो उसे हाथ पर लेना चाहिए ताकि वह भूमि पर न गिरे। अब उसमें से एक पल गोबर को मध्यमा उंगली तथा अंगूठे से उठाकर जल से निगलना होगा कि उसका दांतों से स्पर्श न हो। एक छिद्र कीटादि रहित जो पुरानी न हो, सूखी सूखी अधिक न हो, स्थूल हो, ऐसी काली मिर्च को जल से ऐसे निगले दांतों का स्पर्श न हो। ब्रह्म पितृ अंगुली के मूल से प्रसरित जल का पान करें। खजूर तथा नारियल फल को बिना दांत का स्पर्श करके भक्षण करें। यह कैसे संभव है? विद्वान विचार करें अथवा सूक्ष्म भाग निगलना होगा। घृत युक्त आहार मयूर के अंडे के बराबर निगलें तथा घृत भी उतना निगलें। यह प्रक्रिया विज्ञ गुरु के निर्देशन से करना चाहिए, यह उचित होगा। जब सूर्य प्रकाश में अपनी छाया दूनी माप की भूमि पर पड़े तभी उसे नक्तकाल माने। रात्रि का आहार नक्तकाल का आहार नहीं होता। फल फूल एवं मंत्र से पहले आदित्य पूजा करें, तब विधि युक्त मात्रा के अनुसार अन्न पान ग्रहण करें। तदंतर ध्यान करना होगा। यथा सर्व लक्षण युक्त सर्वांग भरण भूषित द्विभुज रक्त वर्ण रक्त पंकजधारी तेज बिंब बहुजल मध्यगत सपरिचिद पद्मा पद्मासनागत रक्त गंधानुलिप्त आदित्य देव का पूजा काल में चिंतन करे। उनका मंत्र यह है: ओम भास्कराय विद्महे सहस्त्र रश्मे धीमहि तन्मय सूर्यो प्रचोदयात्। सप्तमी को जप करने से विजय लाभ होता है। रक्त कुमकुम वर्ण के कनेर पुष्प तथा करंज पुष्प से विशेषतया अष्टमी को पारण करें। पारण अष्टमी को ही हो। नवमी को पारण करने से व्रत फल नहीं होता। पारण को अपराह्न में करें। इसमें कटु तिक्त वस्तु तथा अन्न न हो। अत्यंत अतनतः तंडुल को चुने, उसमें तृण बीजादि न हो। इसके अतिरिक्त मूंग उर्द तिल घृत को वर्जित करें। जो समर्थ हो वह दग्ध आदि से अथवा यथाशक्ति अन्न पान तथा निरामिष व्यंजन युक्त भोजन ब्राह्मणों को प्रदान करें। तदंतर उनके गुणानुरूप विभाग करके दक्षिणा देना होगा। जैसे आचार्य को अधिक, अन्य को उनसे कम इत्यादि। जो मनुष्य इस अनंत फलदायक सप्तमी व्रत को करते हैं उनकी गति सूर्य लोक तक होती है। यह कोटि कल्प तक सूर्य में निवास करने के अनंतर परम गति लाभ करता है। पूर्व काल में शंभु देव ने यह परम गोपनीय व्रत व्यक्त किया था। उसका पालन तथा श्रवण करें अथवा कराएं, इसमें भी वही फल मिलेगा। 79वां अध्याय समाप्त। 80वां अध्याय सूर्य के अनेक व्रतों का वर्णन। सूर्य शांति विधि। वैश्वपायन कहते हैं, हे प्रभु, आपकी कृपा से मैंने यह पावन व्रत श्रवण किया। अब सूर्य के प्रिय और व्रतों का विवरण सुनना चाहता हूं। व्यासदेव कहते हैं, रम्य कैलाश शिखर पर सुखासीन महेश्वर को नत शीर प्रणाम करके उनसे स्कंद देव ने प्रश्न किया कि हे नाथ,
मैं आपसे अर्कांग नामक विधि को विस्तृत रूप से सुना। मैंने आपसे अर्कांग नामक विधि को विस्तृत रूप से सुना। अब आपसे वर आदि का फल विस्तृत तथा तत्व रूपेण सुनना चाहता हूँ। ईश्वर कहते हैं, व्रती पुरुष रविवार को मदार के पुष्पों से अर्घ्य प्रदान करके नक्तार हविषान क्वा करे, वह स्वर्ग जाने पर वहां से कदापि च्युत ही नहीं होगा। सप्तमी के दिन विहित समस्त सदाचार के साथ रविवार को अनुष्ठान करने वाले से महान परमेश्वर सूर्य तृप्त रहते हैं। तिथि तथा वार व्रत पालन करता नर सूर्यवत सादृश्य लाभ करता है। एक व्रत पालन करने से आकाश के में सूर्य की स्थिति तक उसे गणपत्य सदृश्य लाभ होगा। रविवार व्रत सभी कामना फल प्रदाता है। यह पवित्र, ऐश्वर्य साधक, रोग नाशक, स्वर्ग प्रद, मोक्ष प्रद तथा हित करने वाला माना गया है। हे पुत्र, जब रविवार को संक्रांति योग युक्त सप्तमी तिथि हो, तब इस दिन व्रत पूजादि जो कुछ किया जाता है वह अक्षय हो जाता है। शुक्ल पक्षीय रविवार को ग्रहाधिराज सूर्य की पूजा की जानी चाहिए। प्राण द्वारा इनको मुख मार्ग से निकालकर मंडल पर विन्यस्त करें। वे द्विभोज रक्त पद्म पर आसीन, सुगल रक्त वस्त्रधारी, रक्त वर्ण के आभूषण पहनने वाले हैं। यह ध्यान करके दोनों हथेली पर रखे पुष्प को सूंघ कर ईशान कोण में फेंके। तदंतर ओम आदित्याय विभय विभुमहे भास्कराय धीमहि तन्नो भानु प्रचोदयात्, इस मंत्र से गुरु के उपदेशानुसार विलेपन करें। तदंतर उत्तम धूप, तदंतर प्रदीप, तत्पश्चात नैवेद्य, तदंतर जल निवेदित करें। तत्पश्चात जप स्तुति करें। तब मुद्रा प्रदर्शन करके प्रणाम करें। मुद्रा में प्रथम है अंजलि मुद्रा, द्वितीय है धेनु मुद्रा। ये दो मुद्रा विहित हैं। इस प्रकार जो कोई सूर्य पूजा करता है उसे रवि देव का सायुज्य मिलेगा। ब्रह्म हत्या रूपी मेरी हथेली से चिपका भीषण कपाल सूर्य की कृपा से ही जानवी तट पर अलग हो पाया था। सूर्य से बढ़कर देवता त्रिभुवन में कोई नहीं है। उनकी ही कृपा से मुझे महापातक से त्राण मिल पाया था। स्कंददेव कहते हैं, हे प्रभु, आपसे यह सुनकर तो मैं विस्मित हो गया। आपसे बढ़कर परम देवता तो कोई भी नहीं है। आपको कैसे ब्रह्म हत्या पातक लगा? आप तो ज्ञानी, ईश्वर, योगी, भोक्ता, अक्षर, अव्यय, एकमात्र देव गुरु, व्याप्त रूप महेश्वर, सर्वज्ञ, वरदाता, सभी प्राणी गण के स्वामी हैं। आपको किस दुष्कृत से क्रोध आविर्भूत हो गया? शिव कहते हैं, हम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर लोक हितार्थ विभिन्न देह से युग युगांतर से यह सब कार्य करते आ रहे हैं। हमें बंध मोक्ष कार्य अकार्य है ही नहीं। हम लोक हितार्थ सविधि सभी लोकों में भ्रमण करते हैं, परंतु दिवाकर एकाकी ही सब हैं। वे ही परम हैं, सभी विघ्नों के नाशक हैं, सर्व रोग प्रशमन करने वाले हैं, सर्वार्थ प्रसाधन भी वे ही हैं। ये अनिंदित देवता एक होकर भी काल भेद से अनेक हो जाते हैं। वे प्रति मास एक एक रूप धारण करके वर्ष में 12 रूप वाले हो जाते हैं। यथा मास मार्गशीर्ष में नाम मित्र, पोष में विष्णु, माघ में वरुण, फाल्गुन में सूर्य,
चैत्र में भानु, वैशाखा में तापन, ज्येष्ठ में इंद्र, आषाढ़ में रवि, श्रावण में घभिष्ट घभिष्टि, भाद्र में यम, अश्वनी में हिरण्यतस, कार्तिक में दिवाकर। इस प्रकार प्रति मास में एक एक आदित्य कहे गए हैं। ये विपुल रूपधारी महातेजस्वी युगांत कालीन अग्निवत तेज संपन्न हैं। जो व्यक्ति नित्य इन नामों का पाठ करता है उसे कोई पाप नहीं रह जाता। रोग, दरिद्रता तथा अपमान की उसकी स्थिति होती ही नहीं है। वह अक्षय स्वर्ग, सुख, राज्य, यश यश क्रमशः लाभ करता है। अब मैं सबके लिए प्रीतिकर परम महामंत्र कह रहा हूं। इसका अर्थ, इसका प्रभाव प्रणव ओम से करके कहें। सहस्त्रबाहु आदित्य को नमस्कार। आप पद्म हस्त वरुण तिमिर नाशक श्री सूर्य सहस्त्र जीवा भानु हैं। आपको पुनः पुनः नमस्कार। आप ब्रह्मा विष्णु रुद्र अग्नि सर्व प्राणी समूह में वायु रूप हैं। आपको पुनः पुनः नमस्कार। आप सर्वगामी हैं। कोई भी प्राणी आपके बिना नहीं रह सकते। आपके अभाव से कुछ भी नहीं रहेगा। इस चराचर जगत में आप ही विद्यमान हैं। यह जप करके व्यक्ति स्वर्ग भोगादि क्रमशः लाभ कर लेता है। आदित्य, भास्कर, सूर्य, अर्क, भानु, दिवाकर, सर्वण्यरेस्तर, मित्र, कुशा, तष्टा, स्वयंभू, तिमिरांश, ये सूर्य के 12 नाम मनुष्य पवित्र होकर तथा हृदय भी पावन रखकर नित्य पाठ करे, वह सर्व पातक तथा सर्व रोग से मुक्त होकर परम गति लाभ करता है। मैं पुनः महात्मा सूर्य की अन्य मूर्ति का वर्णन कर रहा हूँ। यह रक्त मुख, रक्त से रक्त के समान सिंदूरांभ वरुण अरुण वर्ण है। हे षडानंद, सूर्य के जो मुख्य नाम है उनको सुनो। यथा तपन, तापन, कर्ता, हर्ता, ग्रहेश्वर, लोक साक्षी, व्योमपति, दिवाकर, अग्नि गर्भ, महाविप्र, स्वर्ग सप्ताक्ष वाहन, पद्महस्त, तमोभेदी, ऋग्वेद यजु, साम गायी, काल प्रिय, पुंडरिक मूल स्थान। जो मनुष्य इन नामों का स्मरण करेगा उसे रोग भय कहाँ। हे कार्तिकेय, यत्न के साथ अब सर्व पातक हरण करने वाला शुभ सूर्य मंत्र को यत्नतः सुनो। इसके श्रवण से रोग नष्ट होते हैं। इनमें अणु मात्र की शंका न करें। यथा ओम इंद्राय नमः, ओम विष्णवे नमः। यह मंत्र जप में, होम में तथा संध्या उपासना काल में पढ़ें। यह शांति प्रद, सभी विघ्नों का हरण करने वाला, लुता विस्फुटाकादि सभी रोगों का हरण करने वाला है। कामला, पीलिया आदि दारुण रोग, एकाकी, त्रयाहिक, चातुर्थिक, ज्वर, कुष्ठ, क्षय, कुक्षी रोग, पथरी, मूत्र कृक्ष आदि नाना रोग, वात एवं गर्भ जनित रोग, मर्दनकारी महारोग, वेदनात्मक जो मर्दित रोग हैं, वे सभी आदित्य के नामोच्चारण से विलीन होते हैं। प्रार्थना मंत्र, हे देव देवेश, ग्रह रोग भय से मेरी रक्षा करो। दिवाकर नाम कीर्तन से ये सभी रोग शांत हो जाते हैं। अब महात्मा भास्कर सूर्य के सर्व कामार्थ साधक मूल मंत्र को कहता हूँ। यह नित्य भुक्ति मुक्ति दायक है। मंत्र है ओम हम हिम स सूर्याय नमः। इस मंत्र बल से सभी सिद्धियां मिल जाती हैं। इसके प्रभाव से व्याधि पीड़ा नहीं होती, अनिष्ट भय नहीं रहता। जो मानव सूर्य प्रदोतक जल ग्रहण करके पीता है
वह तत्क्षण मुक्त होता है। जो यह मंत्र किसे भी प्रदान न करें, किसी से न कहें, इसे यत्नतः केवल जप करें। अभक्त, अपुत्रक तथा पाखंडी लोगों को यह मंत्र कदापि श्रवण न कराएं। हे वत्स, तनिक कटु तेल के साथ सूर्य व्रत का जल नाक में सूंघें तथा पिएं। रोगी रोग रहित होगा। इससे व्यक्ति सर्व रोग रहित होगा। संध्या तथा होम में इस मूल मंत्र का जप करें। इसके जप मात्र से रोग तथा क्रूर ग्रह नष्ट हो जाते हैं। अन्य बहुत शास्त्रालोचना तथा मंत्र जप, ये मंत्र जप से क्या होगा? एकमात्र सही स्वार्थ साधिका सर्व शांति से नास्तिक अथवा देह ब्राह्मण निंदक को यह कदापि प्रदान न करें। यह केवल गुरु भक्त को देना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य किसी को कदापि प्रदान न करें। जो मानव प्रभात में उठकर नित्य इसका पाठ करता है, वह भले ही गौ हत्यारा अथवा चाहे जो क्यों न हो, वह सभी पातकों से रहित होगा। दिवाकर जिससे प्रसन्न हो जाते हैं, उसके आरोग्य, धन तथा यश की उत्तरोक्त वृद्धि होती है। एक बार दिन में 2 बार अथवा 3 बार जो सूर्य किम की सन्निधि में इसका पाठ करेगा, वह वांछित फल लाभ कर लेगा। पुत्रार्थी को पुत्र, कन्यार्थी को कन्या, विद्यार्थी को विद्या तथा धनार्थी को धन लाभ होगा। मनुष्य संयत तथा शुद्ध मन से इसे सुने। वह श्रवण करने वाला मनुष्य सर्व पातक रहित होकर सूर्य लोक प्राप्त करेगा। इसे सूर्य व्रत में अथवा अन्य व्रतों में भी श्रवण करें। यज्ञ में, पुण्य स्थल में, तीर्थ में पाठ करने का कोटि गुणित फल मिलेगा। जो सुधी मनुष्य, तपस्वी ब्राह्मण इसका पाठ देवादि देव के समक्ष करेगा, वह स्वर्ग लोक में विहार करेगा। ग्रह भोज्य, पूजा, ब्रह्म भोज्य में अथवा ब्राह्मण के समक्ष जो कोई इसका पाठ करेगा, उसे अनंत फल प्राप्त होगा। 80वां अध्याय समाप्त। 81वां अध्याय सूर्य महात्म्य के संदर्भ में मध्य देश के राजा भद्रेश्वर की कथा। व्यासदेव कहते हैं, मध्य देश में भद्रेश्वर नामक एक सम्राट था। उसने अनेक तपस्या एवं व्रताचरण से पवित्रता पाया था तथा नित्य भक्ति पूर्वक देवार्चन करता था। एक बार उसके बाएं हाथ में श्वेत कुष्ठ हो गया। औषधि के प्रयोग से कुष्ठ का लक्षण और भी स्पष्ट हो गया। तब भद्रेश्वर ने द्विज प्रवर गणों तथा मंत्रियों को बुलाकर कहा, राजा कहता है, हे विप्रों, मुझे लोक ग्रहित दुस्सह पाप रोग प्रकट हो गया। अतः मैं किसी पुण्यमय महाक्षेत्र में देह त्याग करूंगा। हे धर्मज्ञों, मेरे परलोक हितार्थ आज्ञा करिए। मैं वंश विहीन हूँ। पहले आप प्रसन्न होकर यह करिए कि मैं वह कार्य करूं जिनसे इहलोक परलोक का हित हो सके। द्विजगण कहते हैं, आप धर्मात्मा धीमान राजा हैं। आपके राज्य त्याग करने से यह जगत नष्ट हो जाएगा। तभी हमारा कथन है, हे राजन, आप ऐसी बात मत कहिए। हमें मालूम है कि आपके रोग का प्रतिकार क्या है। आप महादेव दिवाकर का मंत्र जप करके यत्नतः उनकी आराधना करिए। राजा कहता है, हे ब्राह्मण प्रवर गण, मैं तो लोक ग्रहित अमेध्य अपवित्र कुष्ठ रोग से आक्रांत हूँ। मैं किस उपाय से सूर्य की आराधना करूं? हे ब्राह्मणों, मैं ग्रहित हो गया। अब सभी प्राणी गण से अदृश्य होकर रहूंगा। तब राज्य कैसे करूंगा? सूर्य उपासना करके क्या होगा? द्विजगण कहते हैं, इस अपने राज्य में रहते हुए आप विरोचन सूर्य देव की आराधना करें। उनकी उपासना से आप घोर पातक मुक्त होकर
स्वर्ग एवं मोक्ष लाभ करेंगे। व्यासदेव कहते हैं, राजा ने यह सुनकर उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रणाम करके सूर्य की परम आराधना प्रारंभ किया। सूर्य मंत्र की उपासना करते हुए उनको विविध उपहार, विलेपन, अनेक प्रकार के फल, अर्घ्य, अक्षत, आतप, तांडुल, जवा पुष्प, मदार का पत्ता, कनेर, करंज, रक्त कुमकुम, सिंदूर, वासंतिक आदि वर्ण सुगंध, कदली पत्र एवं सुमनोहर कदली फल से नित्य पूजा प्रारंभ कर दिया। वे नित्य गुलर काष्ठ के पात्र, वे नित्य गुलर काष्ठ के पात्र से अर्घ्य बनाकर आदित्य की ओर मुख करके सर्वदा सूर्य को प्रदान करते थे। उनके मंत्री, पुरोहित, महिषी, भगिनी, अंतःपुरस्थ, अन्य रक्षक तथा दासी दास वर्ग भी प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ्य देते थे। सूर्य को शांत करने वाले अत्युग्र स्तोत्र मंत्र तथा मूल मंत्र तथा अन्य मंत्र द्वारा वे सूर्य अर्चना करने लगे। उन्होंने समाहित होकर अन्य अर्कांग व्रत का आचरण किया था। इस प्रकार एक वर्ष सूर्य आराधना करके क्रमशः राजा रोग रहित हो गए। राजा उस दारुण रोग से मुक्त हो जाने पर नियम पूर्वक राज्य के सभी लोगों से प्रति प्रभात काल में सूर्य पूजा व्रत कराने लगे। राजा ने इसी प्रकार स्वयं ही ज्वा पुष्प, सुगंधित कदली फल, मदार के पत्ते तथा अन्य पुष्पों से अपनी पत्नियों के साथ नित्य प्रातः सूर्यार्चन प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार उन्होंने सर्वजन प्रिय महापुण्य आचरण किया। राजस्थ अन्य लोग भी हविष्यासी तथा उपवासी रहते भास्कर देव की अर्चना करने लगे। इस प्रकार से 3 वर्ष तक उन्होंने भास्कर देव की अर्चना किया। इससे सूर्य देव संतुष्ट हो गए तथा उन्होंने राजा के निकट उन्होंने कृपा पूर्वक कहा। सूर्यदेव कहते हैं, हे राजन, तुम समस्त पूर्ववासी गण के हितार्थ अनुचरों के साथ अभिष्ट वर मांगो। राजा कहते हैं, हे सर्वलोचन, यदि आप मुझे मेरा प्रिय वर देना चाहते हैं तब मेरी प्रार्थना है कि हम सभी आपके समक्ष परम स्वर्ग में निवास करें। सूर्यदेव कहते हैं, तुम्हारे आत्मीय ब्राह्मण तथा अन्य ब्राह्मण गण सभी सब परिवार नव यौवनशाली होकर उत्तम परिच्छद के साथ शुद्ध भाव से प्रलय तक मेरे रमयपुर में निवास करें तथा सर्व भोग युक्त होकर निरामय भाव से जीवन यापन करें। उनके भोग विलासार्थ प्रसाद समूह सभी देवकर्म नृत्य गति निरत स्त्रियां नियुक्त होंगी। हे महाभाग, 5 कल्प के अवसानोपरांत वाले मनवंतर में जो राजा होंगे, हे नृप, वे जो तुम्हारे पुरोहित तथा अन्य लोग हैं, जनपदवासी धनी विद्वान लोग हैं, सभी मुझसे प्राप्त वर द्वारा सुख पूर्वक स्वर्ग लाभ करें। व्यासदेव कहते हैं, विश्वचक्षु सूर्य यह कहकर अंतर्हित हो गए। तत्पश्चात राजा भद्रेश्वर पूर्ववासी लोगों के साथ स्वर्ग जाकर वहां विहार करने लगे। उस नगरी में जो कीट आदि जीव थे, वे भी अपने अपने संतानों के साथ देव वृक्ष पूर्ण स्वर्ग में अपूर्व भोगों का उपभोग करने लगे। इस प्रकार से राजा विप्रगण, शंसित व्रत मुनिगण, क्षत्रिय आदि वर्ण वाले सभी ने शीघ्रता से सौर स्वर्ग को प्राप्त
किया। जो मानव पवित्रता के साथ यह मंगल में पुण्यकूट श्रवण करता है, उसके सभी पातक क्षयी भूत हो जाते हैं। वह पृथ्वी पर शूद्र के समान पूजित होकर रहता है। तदंतर स्वर्ग में सर्व साक्षी वरदाता सूर्य प्रिय होकर स्थित रहता है। जो व्यक्ति संयत भाव से इसे सुनता है, वह भी अपना अभिष्ट फल लाभ करता है। वह सर्व पातक से मुक्त होकर भास्कर के पास रहता है। इसे श्रवण करके मनुष्य नित्य वाणी पटु गुणी पुण्यवान तथा धनी होता है। इस गुहा विद्या का रहस्य स्वयं सूर्य देव ने यम से कहा था। इसका पृथ्वी पर व्यास देव ने प्रसार किया था। 81वां अध्याय समाप्त। 82वां अध्याय सूर्य पूजा विधि वर्णन, चंद्र पूजा विधि। वैश्वापायन कहते हैं, हे द्विज, यह आपकी कृपा है कि मैंने ग्रहेश्वर सूर्य के प्रभाव को सुना। अब सूर्य आदि ग्रहों की साधना विधि कहें। सूर्य कौन है? कैसे व्यक्ति उनका प्रिय कैसे व्यक्ति उनका प्रिय हो सकेगा? किस उपाय से उनका सायुज्य लाभ होगा? किस देश तथा काल में उनके दर्शन फल से मंगल की प्राप्ति हो सकेगी? व्यासदेव कहते हैं, जिन ग्रहों से लोक में लोग पुण्य पाप का भोग करते हैं अथवा जो ग्रह गण मंगल अमंगल का विधान करते हैं, उनमें से सूर्य को ही जन समाज में काल अथवा अंतक कहा गया है। वे ही तिगम अथच सौम्य है। इसी कारण से वे निग्रह तथा अनुग्रह दोनों कार्य में समर्थ हैं। ये ग्रह भावेन जिस संतोष का विधान करते हैं, वह कह रहा हूं। मनुष्य शांति तथा सभी अभिष्ट की प्राप्ति के लिए आकर्षणेन इत्यादि मंत्र का तथा मूल मंत्र का उच्चारण करके घृत लिप्त गुलर तथा पलाश पत्रों से सूर्य के उद्देश्य से होम करें। सभी रोग समूह की शांति हेतु एक एक मंत्र से 100 बार होम करें। रविवार को सूर्य को श्वेत बकरा प्रदान करें। शक्ति के अनुसार मनोरम हव्य कव्य द्वारा ब्राह्मण भोजन कराएं। यह सब कार्य शुक्ल पक्षीय सप्तमी अथवा पूर्णिमा को करना होगा। ऐसा करने वाला रोगी रोग मुक्त होगा। इसे उसे यह रोग कष्ट उसे यह रोग कष्ट अब प्राप्त ही नहीं होगा। सूर्यदेव परम तत्वमय है। ब्रह्मा से तृण तक ब्रह्मांड से में अणु मात्र भी अब सब सूर्य से ही संभव होता है। ये संहार प्रलय के उपरांत उत्पत्ति तथा स्थिति के कारण रूप हैं। वे प्राण सर्ग सृष्टि जनगण देह में स्थित होकर पालन करता है। मृत्यु काल में वे ही देह में से प्राण के साथ बहिर्गत हो जाते हैं। षोडश कालात्मक चंद्रमा शीर्ष के अंत में स्थित होकर अधोमुखी होकर अहोरात्र देह में सुधा वर्षा करते रहते हैं। इसी के द्वारा जंतुगण महाबल से अनुप्राणित होकर जीवन धारण करते हैं। पृथ्वी स्थिति शस्य राशि तथा स्थावर जंगमादि सभी इनसे ही पुष्ट होते हैं। सूर्य चंद्र द्वारा ही यह जगत उत्पन्न तथा पालित होता है। अतः इनकी आराधना द्वारा सर्वदा पुष्टि तथा पुण्य समृद्धि होती है। साधक लोग पवित्रता के साथ उनकी आराधना करके सर्व कार्य साधन करते हैं। जो मानवाधम मोह कर्मेण सुधांशु चंद्र की पूजा अर्चना नहीं करते, उनकी आयु का श्रेय होता है। वे नरक गमन करते हैं। हे निष्कल के कलाधार
गंगाधर शिरोमणि, हे जगन्नाथ चंद्रमा, द्वितीया तिथि पर मैं आपको प्रणाम करता हूँ। यह नमस्कार मंत्र है। हे निष्कल के कालाधार गंगाधर शिरोमणि, मैं जगन्नाथ चंद्रमा द्वितीया तिथि पर मैं आपको हे जगन्नाथ चंद्रमा द्वितीय तिथि पर मैं आपको प्रणाम करता हूँ। यह नमस्कार मंत्र है जो मनुष्य अन्य तिथियों को भी चंद्रमा को प्रणाम करते हैं, उनकी वांछित कामना की प्राप्ति हो जाती है। मंत्र है अत्रि ऋषि के नेत्र से उत्पन्न क्षीर सागर के मंथन से अद्भुत महेश के मुकुट में निवास करने वाले श्रीमान चंद्र, आपको प्रणाम कर रहा हूँ। हे जगतपति सुधाकर दिव्य रूपधारी, आपको प्रणाम। शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्षीय रात्रि में चंद्र की आराधना करें। प्रभात काल में चंद्रमा का यह मंत्र जपें। ओम हाम हीम सोमाय नमः। इस प्रकार से चंद्र पूजा करने वाला व्यक्ति तथा उनका महात्म्य सुनने अथवा सुनाने वाला जगत में जन समुदाय में अमृतवत प्रतीत होता है। इस प्रकार जो चंद्र सहस्त्र नाम से चंद्र स्तुति करता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, उसे अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उच्च अथवा नीच व्यक्ति भी यह सुनकर इस कार्य को विमत्सर होकर करेगा तथा शुक्ल कृष्ण पक्ष में दधि अथवा घृत से भरे पीतल कांसा रजत स्वर्ण के पात्र में वित्तीय स्थिति के अनुसार जो पात्र ले सकें, बुध ग्रह की मूर्ति स्थापित करके अधिक पुत्र वाले व्यक्ति को देने से उस व्यक्ति अथवा स्त्री का सौभाग्य अमृतवत होगा। ऐसा करने वाले नर अथवा नारी को कदापि दुर्भाग्य नहीं होगा। मंत्र है, मैं रूप सौभाग्य कामी हूँ। इस कामना से दधि पूर्ण इस धातु के पात्र में धातु का नाम लेकर बुद्ध मूर्ति दान कर रहा हूँ। मुझे रूप सौभाग्य दीजिए। विभत्सर होकर मनुष्य रूप सौभाग्य लाभार्थ ब्राह्मण को इस मंत्र से यथाशक्ति दक्षिणा, नूतन वस्त्रादि, उत्तम भोजन, अन्न, मनोहर तांबुल, पुष्प मालादि प्रदान करें। इस प्रकार चंद्रमा के उद्देश्य से जो ब्राह्मणों को दान करता है, वह स्वर्ग लोक तथा परलोक में रूप सौभाग्य का भागी होगा। 22वां अध्याय समाप्त। 83वां अध्याय मंगल ग्रह उत्पत्ति वर्णन। अंगरख चतुर्थ के दिन मंगल पूजन विधि। मुनि वेशंपायन कहते हैं, हे प्रभु, जिस प्रकार कहने से जन समुदाय का मंगल ग्रह के प्रति संतोष उत्पन्न हो, उस प्रकार इस ग्रह के उद्भव, प्रभाव, वैभव एवं तेज को मुझे सुनने की इच्छा है, कृपया कहिए। व्यासदेव कहते हैं, पृथ्वी पुत्र मंगल अवांश से संभूत है। ये अनसंपूर्ण असंपूर्ण सतवस्थ शूर शक्तिधारी तीक्ष्ण क्रूर ग्रह है, जो लोहितांग प्रतापवान कुमार व्यय वाले सुरूप सुरूप विद्युत पातमय प्रभु हैं। ये क्रव्यार्थ सूरद्वेषी दैत्यों तथा अपनी दशा में मानवों, वनस्पतियों तथा पशु पक्षियों को भूंज देते हैं। मुनि वेशपायन कहते हैं, ये किस प्रकार शंभु से उत्पन्न कहे जाते हैं, तब ये पृथ्वी पुत्र कैसे हो गए। ये देवता क्रूर ग्रह क्या है, यह जानने की कामना है। लोग इनको कैसे संतुष्ट
करें, आप अपने ज्ञान द्वारा यह सब मुझसे निश्चित रूप से कहिए। व्यासदेव कहते हैं, हिरणाक्ष के वंश में अंधक नामक दैत्य असुरराज था। हिरणाक्ष के वंश में अंधक नामक दैत्य असुरराज था। यह धीमान दैत्य विष्णु के वर से उनके ही समान पराक्रमी होकर जन्मा था। एक बार इंद्रादि यज्ञ योगी देवता उसके द्वारा परास्त होकर ब्रह्मा के यहाँ गए तथा उनसे कहा, हे प्रभु, हमारा राज सुख यज्ञ भाग सब कुछ अंधकासुर ने छीन लिया है। उसके वध का क्या उपाय है वह कहें, हम वही कार्य करें। तब विधाता ने देवगण से कहा, यह अंधकासुर विष्णु से वर पाकर अमृत पाई ऐसा अमर हो गया, अतः उसके वध का कोई उपाय नहीं है। तथापि जिस उपाय से उसके असुरत्व की पराजय हो सकेगी, लोक हितार्थ सकामा श्रद्धा तथा अपनी माया विचिकित्सा से वहां भेजता हूँ। विचिकित्सा सभी साधारण नारियों का अतिक्रमण करती है, अतः मात्र पार्वती के बिना उस असुर का चित्त कहीं प्रविष्ट नहीं होगा। ऐसा होने पर जगतपति शिव उस पर क्रोधित होकर उसका वैरूप्य संपन्न करेंगे। तब यह असुर अपना असुरत्व त्याग कर शंभु के गणों में माना जाएगा। ब्रह्मा के कहने पर काम समन्विता श्रद्धा ने अपनी माया विचिकित्सा को अंधकासुर के यहाँ भेजा। तब काम के वशीभूत होकर अंधकासुर नारी संग्रह प्रयत्न करने लगा, तथापि वह किसी भी नारी अथवा अपनी पत्नी अथवा पर नारी किसी से भी प्रभावित नहीं हो सका। वह विचिकित्सा के वश में जो था, तब वह माया से बद्ध होकर त्रिलोक के विचरण करने लगा। इस प्रकार विचरण करते हुए उसने हिमालय पर एक अत्यंत सुंदरी रमणी रत्न को देखा। उन अत्यंत शोभान रूपा पार्वती को देखकर अंधकासुर काम के वशीभूत हो गया। तब उसका ज्ञान माया एवं विचिकित्सा के कारण लुप्त हो गया। उसने पार्वती को ग्रहणार्थ कामना किया। तब देवी कोटरी का रूप धारण करके ईश्वर के पास गई, परंतु अंधकासुर उनका हरण करने के उनका पीछा करने लगा। उद्भ्रांत चित्त तथा काम भाव के कारण ज्ञान का हरण हो जाने के कारण दैत्य ने देवी पार्वती का पीछा नहीं छोड़ा। ऐसी स्थिति पार्वती पति महेश्वर ध्यान बल से पार्वती के साथ मिलित हो गए। दैतेंद्र ने उनको देखते ही स्वग्रह प्रशस्त कर दिया तथा शंभुजार्थ उत्सुक होकर सैन्य सज्जा करने लगा। वह दैत्य काम से मोहित होकर अचेतन सा हो उठा था। तभी उसका अभिप्राय था देवी गौरी का हरण। यह विवरण सुनकर नंदीश्वर द्वारा भेजे गए देवगण शंभुगण का दैत्यों से महाभयानक युद्ध होने लगा। दैत्याचार्य शुक्र युद्ध में मृत दैत्यों को पुनः जीवित करने लगे। तब सभी गणों ने यह वृतांत कैलाश जाकर शंभु से कहा। तब क्रोध पूर्वक शंभु ने नंदीश्वर से कहा। शंभु कहते हैं, हे वीर, मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र दैत्यालय जाओ तथा उस दैत्य राज को सभा में सभी दैत्यों के सामने से दुरात्मा शुक्र का केश खींचते हुए उसे अभी मेरे सामने लेकर आओ। व्यासदेव कहते हैं, तब पार्वती पति महेश्वर द्वारा भेजे गए श्रीमान नंदी दैत्यों के यहाँ आए तथा वे दैत्यों के सामने से काव्य शुक्र के केशों को पकड़कर खींचते हुए ले जाने लगे। तब दैत्य लोग नंदी पर बाणों की वर्षा करने लगे, परंतु महाबली नंदी को इससे किंचित पीड़ा का अनुभव नहीं हो सका। नंदी शुक्र के केश पकड़कर खींचते हुए उनको देवताओं तथा शिव के सामने सहर्ष ले आए। क्रोध से रौद्र मूर्ति हो गए।
कालांतक के समान प्रभु महेश्वर ने भार्गव को निगल लिया। यह सुनकर दैत्यपति क्रोधित होकर ससैन्य घोर आयुधों को लेकर शंकर के प्रति दौड़ पड़ा। उसी समय समस्त देवता एवं विद्याधर क्रोधित होकर समर भूमि में उतर पड़े। इस समय देवता तथा दानवों के मध्य सर्वलोक भयंकर दारुण युद्ध छिड़ गया। देवता दानवों को तथा दानव देवगण का विनाश करने लगे। दोनों पक्ष एक दूसरे पर विजय पाने के लिए उद्मरत थे। वे वज्रवत कठोर स्वर्णमय बाणों से एक दूसरे को विद्ध करने लगे। वीर्यवान देवता अपने प्रदीप्त अस्त्रों से उन दानवों के अंगों तथा नभमंडल को दीप्त करने लगे। वे अपने अमोघ अस्त्रों से दैत्यों का नाश करके उनको भूपतित कर रहे थे। विश्वव्याप्त आयुध युक्त असुर सैन्य देवगण से के अस्त्राघात से क्षण मात्र में नष्ट हो गई। वे हे द्विज, इस युद्ध में स्वयं महादेव भी लग गए थे। उन्होंने अंधक को शूल से भेदा, परंतु वह मृत नहीं हो सका। तब उसकी बुद्धि अत्यंत विनम्र विनीत हो गई। महादेव ने उसे अपने गणों में सम्मिलित करके उसको भृंगिरिटी नाम प्रदान किया। उस समय देवताओं ने व्रता के उपरांत महादेव ने निगले गए शुक्राचार्य को उगल दिया। उस समय देवताओं से वार्ता के उपरांत महादेव ने निगले गए शुक्राचार्य को उगल दिया। वह गर्भ भूतल पर गिरते ही भूम नाम से प्रसिद्ध हो गया। जिस गर्भ में शुक्र स्थित थे उसका तात्पर्य यही लगता है। तदंतर शुक्र भी शिव से वार्ता करके सहर्ष दैत्यों के यहाँ चले गए। इस प्रकार हर के वंशज के रूप में मंगल का प्रादुर्भाव हो गया। सुवर्त इन मंगल की हे सुवर्त इन मंगल की पूजा मंगलवात्री चतुर्थी को करें। इस दिन इनका पूजा व्रत करना श्रेष्ठ होगा। इनकी दशा के अरिष्ट योग में, गोचर में अथवा अनिष्ट राशि में जाने पर त्रिकोण मंडल में इनकी स्थापना करके लाल पुष्प तथा रक्त वर्ण वस्त्र एवं अनुलेप से इनकी पूजा होती है। पूजित होकर मंगल देव मणि धन पुत्र सुख तथा यश दाता हो जाते हैं। अब हमारी और क्या सुनने की इच्छा है? यह कहकर व्यास जी ने पुनः कहा, हे शिष्यों, मैंने तुम लोगों से शुभ धर्माख्यान कह दिया। इसे श्रवण करने से जन्म मरण पुनः नहीं होगा। हे द्विजों, हेतु पुण्यप्रद है, अतः शुभ चाहने वाले इस धर्ममय आख्यान का श्रवण करें। अब तुम लोग भी कृत्य होकर मेरे आदेश से यथा सुख जहां जाना चाहो जा सकते हो। ब्रह्मदेव कहते हैं, सत्यवती नंदन व्यास ने इस प्रकार धर्म आख्यान तथा विविध धर्म निर्णय श्रवण कराया तथा वे सम्य प्रयास तीर्थ चले गए। हे पुत्र, तुम भी श्रद्धा पूर्वक इस तत्व को जानकर जगत गुरु के प्रति सब में प्रीति उत्पन्न करते हुए सहर्ष यथा सुख यथा काल विहार करते रहो। मुनि पुलस्त कहते हैं, हे भूप भीष्म, ब्रह्मा द्वारा यह कहे जाने पर देव ऋषि नारद मुनिवर नारायण के दर्शनार्थ गंधमादन पर्वत पर स्थित बद्री का आश्रम चले गए। 23वां अध्याय 83वां अध्याय समाप्त। 84वां अध्याय चंडिका की कृपा से शेष बचे दैत्य गण का रसातल गमन, चंडिका पूजन फल
नाना पुष्पादि से चंडिका पूजा विधि वर्णन, अभिषेक वर्णन। भीष्म कहते हैं, चंडिका की कृपा से शेष बचे दैत्य रसातल चले गए। हे महाप्राज्ञ, अब चंडिका पूजन फल कहिए। इस पूजन से देवी प्रसन्न होकर वांछित फल देती है, यह सुनने का मुझे अत्यंत कौतूहल है, कृपया कहिए। ऋषि पुलस्त कहते हैं, हे नर शार्दुल, तुम उन चंडिका पूजन फल सुनो। उन चंडिका का पूजन फल सुनो जिनकी कृपा से मनुष्य स्वर्ग भोग के उपरांत निश्चित रूप से मोक्ष लाभ करते हैं। हे तात, इस पूजन फल से व्यक्ति 100 यज्ञों का तथा तीर्थ दानादि का फल लाभ कर लेता है। हे नृप, जो नित्य भक्ति के साथ चंडी का पूजन करता है, साक्षात देव पितामह भी उस फल को नहीं कह सकते। यह पूजक को मिलेगा, माता देवी की कृपा से उसे सब सुलभ हो जाता है। सहस्त्र अश्वमेघ तथा सैकड़ों वाजपेय यज्ञ चंडी का पूजन की तुलना से लाखवां अंश भी नहीं है। वही दाता मुनि तपस्वी सर्व तीर्थगामी है, जो नाना पुष्प अनुलेप धूप दीप नैवेद्य तथा प्रणाम द्वारा भाविनी देवी दुर्गा की पूजा में निरत है। जो 1 वर्ष इंद्रिय निग्रह पूर्वक देवी की पूजा कर लेता है, वही योगी मुनि तथा श्रीमान है। मुक्ति तो उसके लिए करतलगत ही है। हे राजन, एक समय आहार करके पूजक अग्निष्टुम व्रत फल पाता है। पूर्णमासी नवमी को शील से देवी को स्नान कराता है, उसे वाजपेय यज्ञ फल मिलेगा। शुक्ल पक्षीय नवमी तथा अष्टमी को इन परमेश्वरी की पूजा जो त्रिकाल करेगा, वह उस परम स्थान की प्राप्ति करेगा जहां देवी स्थित है। वहां वह चीरकाल तक क्रीड़ा करके धरती पर राजा होगा। नवमी को जो उपवासी रहकर चंडी का पूजन करेगा, वह मानव 10 अश्वमेघ फल की प्राप्ति करेगा। जो जितेंद्रिय ब्रह्मचारी पवित्र होकर मुक्त भक्ति के साथ चंडी का अर्चन करते हैं, वे परम गति लाभ करते हैं। स्नान उपवास नियम से पूजा करें, रात्रि जागरण करें। इस प्रकार सभी पूर्व काल में चंडिका की पूजा करने वाला ध्वजमाला युक्त विमानारूढ़ होकर ब्रह्म लोक जाकर आनंद से शाश्वत काल तक रहेगा। सभी सर्व प्रयत्न पूर्वक अपने ऐश्वर्य के अनुरूप भगवती दुर्गा की सतत पूजा महापुण्य फल लाभार्थ करें। हे नृप, अयन विषुप तथा षणशीति के समय अश्वनी मास पर शुक्ल पक्ष में देवी त्रिशूलिनी देवी की पूजा नवमी तिथि पर करें। अब हे राजन, उसका पुण्य फल सुने। सहस्त्र अश्वमेघ तथा 100 राजस्यु यज्ञ का जो फल है, वह देवताओं से घिरा व्यक्ति प्राप्त करेगा। जो प्रति मास भक्ति पूर्वक नवमी को चंडी पूजा करते हैं, उन्हें 6 मास की पूजा का फल मिलेगा, इसमें संशय न करें। चंडिका को पाकर मनुष्य की मेरु पर्वत इतनी पाप राशि भी उसी प्रकार नष्ट होगी, जैसे उत्तम वेद को पाकर दुष्ट रोग नष्ट हो जाते हैं। जो महापातक युक्त व्यक्ति भी नित्य दुर्गार्चन में रत है, वह उसी प्रकार दोषों से लिप्त नहीं होता, जैसे कमल पत्र पर जल का प्रभाव नहीं होता। समस्त जगत को भी मारने वाला, प्राणी गण को छिन्न भिन्न करने वाला भी यदि दुर्गा को शीर झुकाकर प्रणाम करता है, वह धरती पर पातक लिप्त नहीं होगा। सभी अवस्था में जो व्यक्ति सदा सर्व पातक युक्त है, वह भी दुर्गा के दर्शन मात्र से परम पद लाभ कर लेता है। सोते जागते चलते हुए वार्ता करते भोजन करते जो सतत दुर्गा का स्मरण करता रहता है, वह बंधन मुक्त हो जाता है। जिस राज्य में चंडिका की पूजा होती है, वहां कोई अकाल मृत्यु
दुर्भिक्ष तथा दुख से पीड़ित नहीं होता। जो चंडाल भी यदि जितेंद्रता पूर्वक भाव युक्त होकर नित्य दुर्गा की पूजा करेगा, उसे भी परम गति मिलेगी। इन सर्व मंगल प्रदा की श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजा करने वाला उस परम स्थान को प्राप्त करेगा जहाँ देवी सर्वमंगला दुर्गा स्थित हैं। हे नराधीप, जो सूक्ष्म जलधारा वाले ताम्र पत्र से अहोरात्र देवी को घृताभिषेक करेगा तथा यह कार्य अश्वनी मास में करेगा, वह विचक्षण धीर व्यक्ति सर्वपातक मुक्त होगा। देवी उमा की अर्चना कार्तिक पूर्णिमा तथा सोमवार को करें, उसे अग्निहोष्ट्रम यज्ञ फल की प्राप्ति तथा सूर्य लोक में निवास मिलेगा। जो मनुष्य आषाढ़ी पूर्णिमा को अंबिका चरण करेगा तथा वह महाभाग व्यक्ति उपवासी रहकर यह अर्चना करेगा, उसे परम गति मिलेगी। जो उपवासी रहकर माघी पूर्णिमा को विधिवत शिवा की पूजा करेगा, उसे अश्वमेघ यज्ञ फल मिलेगा। वह विष्णु लोक में मुदित मन में निवास करेगा। हे नृप, जो दक्षिणायन में अंबिका की पूजा गंधोदक पुष्प से करते हैं, वे गंधर्व लोक में निवास करते हैं। पंचगव्य छिड़कने वाले को पंचचूड़ा पर्वत पर निवास मिलेगा। जल, दुग्ध, कुशाग्र, तंडुल, हवि, सहा, अक्षत, सरसों, ध्रुवा, कुमकुम, गोरोचन, मधु से दुर्गा को अर्घ्य प्रदान करे। यह द्वादशांग कहा गया है। इनसे पूजा करने वाला परम पद लाभ करता है। हे नृप, काष्ठ के अर्घ्य पात्र से इसे विधिवत प्रदान करें। हे महाराज, देवी को यह प्रदान करने वाला अग्निहोष्टम यज्ञ फल प्राप्त करता है। देवी को चंदन लिप्त करने वाला भी इसी यज्ञ फल को पाता है। देवी को काला अगरू लिप्त करने वाले को वाजपेय यज्ञ फल मिलेगा। कुमकुम लिप्त करने वाला सहस्त्र गोदान फल लाभ करेगा। चंदन, अगरू, कस्तूरी, सूक्ष्म पत्र, कुमकुम को पीस कर दुर्गा पर लेप कर लगाने वाला स्वर्ग में 1 करोड़ कल्प निवास करेगा। 100 स्वर्ण दान, अग्निहोत्र आदि वेद वेदांग पारंगत ब्राह्मण को देने का जो फल है, हे राजन, वही फल अंबिका के पूजन से मिलता है। हे राजन, नवमी को बिल्व पत्र की माला तथा गूगल तथा अन्य 2 मालाओं से दुर्गा की पूजा करें। बिल्व पत्र से भी पूजा करें, वह मनुष्य राजस्व यज्ञ फल का लाभ करेगा। कनेर की माला से चंडी का पूजन करने वाला मानव वाजपेय यज्ञ फल लाभ करेगा। द्रोण पुष्प की माला से चंडी का पूजा करनी चाहिए, वह राजस्व यज्ञ फल पाकर स्वर्ग में आदर करेगा। हे राजेंद्र, वन्य पुष्पों की माला से श्रद्धा सहित देवी की पूजा करें, वह व्यक्ति पितृलोक प्राप्त करेगा। शमी पुष्पों की माला से देवी पूजा भक्ति के साथ करें, वह व्यक्ति 1000 गोदान फल लाभ करके विष्णु लोक में निवास करेगा। सभी पुष्पों में से नील कमल श्रेष्ठ है। जो 1000 नील कमल की माला से सविधि दुर्गा पूजा करते हैं, उनका पुण्य फल सुनो। वे कीट सहस्त्र कोटि शत वृक्ष दिव्य मूर्तिधारी होकर रुद्र लोक में आदर पाते हैं। यदि सभी प्रकार के पुष्पों का जो फल कहा गया है, नील कमल से पूजा द्वारा 100 गुणा फल तथा दुर्गा लोक में निवास उस व्यक्ति को मिलेगा। जो चंडी का अर्चन 1000 नील कमल से करते हैं, वे वाजपेय यज्ञ फल पाकर रुद्रलोक जाते हैं। यदि इन जाति के पुष्प न मिले तब उनके पत्ते भी निवेदित करें। यदि पत्र न मिले तब औषधि अर्पित करें।
जब औषधि भी प्राप्त न हो तब हे नृप, अपराजित के पुष्प तथा कुश का भी वही फल है। अंगिरस से द्विजगण फल कांचन का है। मल्लिका, उत्पल, शमी, पुनांग, चंपा, कर्णिका, अशोक, विशेषकर द्रोण, पत्र, चंदन, ज्वा पुष्प, नागकेशर को जो पुण्यात्मा भक्ति भाव से देवी को अर्पित करता है, हे नरश्रेष्ठ, वे भी चंडी का प्रसंग में कहे फल प्राप्त करते हैं। वह कालांतर में राजा होकर तब चंडिका का अनुचर होगा। अब चंडिका अर्चनार्थ विशेष पुष्पों का फल कहता हूँ। उस ऋतु काल में उत्पन्न पुष्प मल्लिका जाति पुष्प श्वेत, रक्त, नील एवं कुमकुम तथा पांडुर वर्ण के फूल किंशुक, कनेर, किंग, विंकगत, चंपा, बकुल, मंदार, कुंद, कुर्णांक, दमन, सिंधुवार, सुरभि, अर्क, ब्रह्म वृक्ष, लता, कोमल, दुर्वांशकर, कुश, मंजरी, शोभन, बेलपत्र, जलज, स्थलज, पुष्प, पत्र भक्ति युक्त को हो अर्पित करे। शुभ पते सर्व औषधि जो मिल जाए सभी अन्य पत्र पुष्प से भगवती की पूजा करें। चंडिका ग्रह में पद्माकृति मंडल पर पूजा करने वाला ब्रह्म लोक जाकर ब्रह्मा के साथ मुदित होता है। हे नृप, जो शंख वर्ण का मंडल सविधि बनवा कर पूजा करेगा वह दिव्य यान पर बैठकर चंद्रलोक जाएगा। नाना वर्ण के चुंड का उत्तम मंडल बनाकर पूजा करने वाला महेश्वरी लोक जाकर शाश्वत शांति लाभ करेगा। वज्र चूर्ण से हे नृप, वज्र के आकार का मंडल बनाकर पूजा करे वह ऐरावत पर बैठकर इंद्र के लोक जाता है। जो दुर्गा के सामने श्वेत कृष्ण सीत वर्ण का मंडल श्री वत्स चिन्हांकित बनाता है वह व्यक्ति विमानारूढ़ होकर अप्सराओं से सेवित होकर उत्तम श्री लोक प्राप्त करेगा। अंबिका ग्रह पर मंडल बनाने वाला प्रलय काल पर्यंत किन्नर गण के साथ रमणरत रहेगा। घृत पिष्ट प्रदीप घृत मिश्रित पलव पवित्र सर्व बीज युक्त औषधि मिश्र करके यात्रा काल में नवमी को सभी काल में श्रद्धा पूर्वक देवी का निराजन करेगा। उस समय शंख भेरी आदि का वादन भी करता रहे, साथ में जय जयकार का घोष भी करे। ऐसी पूजा वह व्यक्ति जितने दिन करेगा वह उतने सहस्त्र कल्प तक स्वर्ग लोक में महिमान्वित होगा। जो देवी ग्रह में प्रदीप जलाएगा वह शिव लोक जाएगा। अतः लवण सा अक्षत से देवी का शुभ निराजन करे वह व्यक्ति उतने सहस्त्र कल्प पर्यंत विष्णु लोक में निवास करेगा। जो मनुष्य स्वर्ण रौप्य पात्र में निराजन करेगा, हे महाराज, वह भगवती की कृपा से ब्रह्म लोक जाएगा। हे राजन, जो दुर्गा के सामने त्रिकाल नृत्य गीत वादन करेगा उसका पुण्य फल सुनो। वह जितने वर्ष यह कार्य करता रहेगा वह उतने कल्प तक देवी लोक में सुख के साथ निवास करेगा। हे नृप शार्दुल, जो भक्ति पूर्वक एक बार भी चंडिका को पंचगव्य से स्नान कराएगा वह सुरभि लोक जाएगा। कपिला के पंचगव्य को घृत शीर युक्त करके स्नान कराना शतगुणित फल प्रभ है। हे राजन, 6000 वर्ष पर्यंत के उसके एकत्रित पातक उसी प्रकार विलीन होंगे जैसे जल में लवण विलीन हो जाता है। देवी को सविधि घृत का अभ्यंग करें, यह विधिवत नृत्य करें। हे नृप, शुक्ला नवमी को सविधि घृत स्नान देवी को कराने का पुण्य फल श्रवण करो। इस कार्य से उस व्यक्ति की 100 पूर्व की तथा 10 आगे की पीढ़ी वाले
भवसागर से पार होकर दुर्गा लोक जाते हैं। जो श्रद्धा भक्ति के साथ देवी को दुग्ध से स्नान कराता है, चंडिका को स्नान कराने वाला तम के परे गोलोक जाता है। चंडिका को गन्ने के रस से स्नान कराने वाला गरुड़ के यान पर बैठकर विष्णु के लोक में आदर प्राप्त करते हैं। कपूर मिश्रित जल से देवी उमा को स्नान कराए उमा को स्नान कराए वह व्यक्ति स्वर्ण यान पर बैठकर चंडिका के लोक में जाता है। श्रद्धा पूर्वक अगुरु जल से चंडिका को स्नान कराने वाला इंद्र लोक में किन्नरों के साथ क्रीड़ारत रहता है। जो पितृगण के उद्देश्य से दुर्गा को मधु पायस से सविधि भक्ति पूर्वक स्नान कराता है, उसको मिलने वाले पुण्य फल का श्रवण करो। उसके पितृगण 200 वर्ष तक के लिए तृप्त हो जाते हैं। हे नराधीप एवं विद, जो व्यक्ति स्नान द्रव्यों से विधिवत देवी को स्नान कराता है, उसका पुण्य फल श्रवण करो। उसे सहस्त्र अश्वमेघ तथा 100 राजस्यु एवं अग्निओष्टम यज्ञों का फल मिलता है। जो देवी को ताम्रपत्र से स्नान कराता है, वह वाजपेय यज्ञ का फल लाभ करता है। हे नृप, चंडिका को स्वर्ण कलश से स्नान कराने वाला व्यक्ति अश्वमेघ यज्ञ फल पाकर ब्रह्म लोक जाता है। जिसने देवी को घृत से स्नान कराया, उसने तो सबको तृप्त कर दिया। यव गोधूम गोधूम चूर्ण को शकरा में घृत एवं पयास तथा दधी में मिलाकर उससे चंडिका को स्नान कराए। बिल्व पत्र तथा सुगंधित को घिसकर लगाए। पुष्कर तीर्थ में 1000 गोदान का जो फल है, वही उस उपटन को देवी देह पर लगाने का प्राप्त होगा। पद्म जल से दुर्गा को सविधि अर्घ्य देना चाहिए। उसकी देवता की तरह स्वर्ग में गंधर्व गण पूजा करते हैं। देवी के निमित्त उपवास करने वाला उत्तम भोग एवं पुत्र प्राप्त करते हैं। उत्तरायण काल में उपवासी रहकर शिवा की अर्चना करने वाला बहुपुत्र प्रचुर धन तथा कीर्ति लाभ करता है। विषुप में जो उपवासी रहकर सविधि शिवा की पूजा करेगा, वह अनेक अनेक शक्तिमान पुत्रों को तथा बल को प्राप्त करेगा। हे वत्स, जो चंद्र सूर्य ग्रहण में सविधि दुर्गाचन करते हैं तथा उपवासी रहते हैं, हे वे पुत्रवान होते हैं। शांति कामी मनुष्य सूर्य ग्रहण में उपवासी रहकर देवी पूजा करने से परम पद लाभ करते हैं। हे वीर, मनीषी गण ने यह देवी का पूजा काल कहा है। हे कुरु शार्दुल, यह दुर्गा पूजा करने वाला स्वर्ग जाता है। दुर्गा का पूजन, दर्शन, प्रणाम, वंदना, स्पर्श करना पुण्यमय है। दर्शन से अभिवादन श्रेष्ठ है, अभिवादन से पुण्यमय है। स्पर्श एवं पूजन उससे श्रेष्ठ है। देवी को लेप लगाना तथा दर्पण तर्पण करना, तर्पण से मांस दान श्रेष्ठ है। यह महिष, बकरे की, मृग की बलि रूप है। जो देवी की पूजा रुधिर से करता है, वह अपनी 100 पीढ़ी का उद्धारक होकर ब्रह्म लोक जाएगा। भले अपना प्राण त्याग दे, सिर काट दे, तथापि चंड रूपा चंडिका की पूजा किए तनिक भी भोजन न करें। 84वां अध्याय समाप्त। 85वां अध्याय दुर्गा पूजा विधि वर्णन, दुर्गा की प्रसन्नार्थ नाना दान का वर्णन। अब मैं कथा को यही विराम देता हूँ। अब कल इसका वर्णन करेंगे। इंद्रा, आज तो तुम्हारे पति देव